हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि विवाह पंचमी 2025 में कब मनाई जाएगी। विवाह पंचमी मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाई जाती है। विवाह पंचमी भगवान सीता रामचंद्र के विवाह का उत्सव है। माना जाता है कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के पंचमी को भगवान राम का और माँ सीता का विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में विवाह पंचमी मनाई जाती है और विवाह पंचमी को भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का पूजन करने से और रामायण में वर्णित विवाह आख्यान यानी कि विवाह का जो प्रसंग है उसका पठन पाठन करने से, श्रवण करने से जो कहा जाए कि गृहस्थ आश्रमी या दाम्पत्य हैं, उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेके चिंताएं, कलह का माहौल या वैवाहिक जीवन को लेके समस्याएं हों तो वो समस्याएं दूर होती हैं और भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो शादीशुदा नहीं है वो भी श्री सीता रामचंद्र जी की आराधना इस दिन करें तो उनके जीवन में भी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐसा कहा जाए कि बड़ा उपाय है कि आपके वैवाहिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में यदि बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, किसी तरह की कलह का माहौल है या जो भी समस्याएं हैं तो इनके दूर करने के लिए आज के दिन यानी कि विवाह पंचमी के दिन आप श्री सीता रामचंद्र जी की आराधना कर सकते हैं। आराधना की हम बात करेंगे, परंतु जान लेते हैं कि 2025 में कब विवाह पंचमी मनाई जाएगी। 2025 में 24 नवंबर 2025 को रात्रि में 9:21 से चतुर्थी पंचमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और 25 नवंबर 2025 को रात्रि में 10:56 तक पंचमी रहेगी। तो पूर्ण रूप से इसमें कोई शंका नहीं है। 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। इसी दिन आप पूजन इत्यादि, क्योंकि इस दिन बहुत जगह शोभा यात्रा भी निकलती है और विशेष रूप से पूजा कुछ लोग अपने घरों में करते हैं तो कुछ लोग सार्वजनिक रूप में करते हैं। तो सभी शोभा यात्रा हो, विवाह पंचमी के दिन पूजन हो, कोई आयोजन हो, मांगलिक आयोजन हो, सभी कुछ 25 नवंबर 2025 को ही किए जाएंगे। इस दिन आप अपने घर में मूर्ति हो या फोटो हो तो आप, यदि फोटो है तो आप एक चौकी में स्थापित करके कुछ कपड़े वगैरह बिछा दें नीचे, और यदि पीला कपड़ा हो, नहीं तो लाल हो, तो पीला या लाल कपड़ा ले लीजिए बिछा के और भगवान की मूर्ति या फोटो स्थापित करके यानी रख दीजिए। और चाहे तो कलश स्थापन भी कर सकते हैं, नहीं तो फोटो ही या मूर्ति रख के और भगवान को यदि मूर्ति है तो स्नान कराना। पंचामृत विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो पंचामृत से स्नान कराना, शुद्ध जल से स्नान कराना, फिर स्नान आदि करा के भगवान को तिलक करके और भगवान को पुष्प माला अर्पित कर दे और पूजन करके जो भी आपके पास भोज्य पदार्थ हो यानी भोग लगाने के हो तो वो भोग पदार्थ भोग लगा दें। तुलसी विशेष रूप से भगवान को चढ़ती है तो तुलसी जरूर अर्पित करें। और फिर रामायण विवाह जो आख्यान है यानी कि कथा जो विवाह की आती भगवान की, तो उसका पठन पाठन करें, श्रवण करें और इसके बाद फिर आरती इत्यादि करके
पूजन संपूर्ण कर सकते हैं क्षमा प्रार्थना के साथ, और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी जो कामना है या वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं वो दूर हों। तो इस तरह करके आप पूजन कर सकते हैं, और यदि यात्रा निकालना चाहते हैं तो आप यात्रा इत्यादि भी निकाल सकते हैं। तो इसका बड़ा ही महत्व है, और आप लोग कहेंगे तो हम इसके बारे में और भी विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। और इसके लिए रही बात की मुहूर्त की, तो जिस समय भी करें उस समय बहुत अच्छा है, राहु काल से बचे। वैसे तो किसी समय की जा सकती है, मध्याह्न का समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त रहता है, तो 12 से 12:30 बजे के बीच में काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। बाकी आपकी सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार पूजन इत्यादि कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।